Hello, my dear students. Today we will discuss about the culture of fin fishes. फिन फिशेस वो होते हैं जिनकी फिन्स होती हैं, जैसे कि पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, कोडल फिन। ठीक है, ये सारी फिन होती हैं फिशेस की। मैंने शुरू वाले लेक्चर में बताया था फिन्स के बारे में आपको। इसके अलावा हम एक्वाकल्चर में क्रस्टेशियन और मॉलस्क का कल्चर भी करते हैं। लेकिन फिश कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो हम किस लिए करते हैं? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग ऑफ फिश इन एन एनक्लोज्ड एरिया फॉर कमर्शियल पर्पज। इसका कल्चर किस लिए करते हैं हम? कमर्शियल, यानी कि हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम फिशेस का कल्चर करते हैं। व्हाट इज ए फिश फार्म? फिश फार्म क्या होता है? फिश फार्म वो होता है जहाँ पे हम फिशेस को कल्चर करते हैं। तो ये एक वाटर बॉडी भी हो सकती है और पेन कल्चर भी हम इसमें कल्चर कर सकते हैं। फिन फिशेस की अगर बात करते हैं तो हम इसमें जो है बहुत तरह की फिशेस को कल्चर करते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, एलोप्स सोरस है, एलोप मकेनाटा है, ठीक है, मेगालोप्स सिप्रिनॉइड्स हैं, कैनोस है, मुगिल मैक्रोलेपिस है, मुगिल पर्सिया है, तो मुगिल टेडा है। डिफरेंट टाइप की फिशेस को हम इसमें कल्चर करते रहते हैं। तो ये जो फिन फिशेस हैं इनको हम फ्रेश वाटर में भी कल्चर कर सकते हैं, इवन इनको हम ब्रैकिश वाटर में भी कल्चर करते हैं। तो ब्रैकिश वाटर कल्चरेबल फिश जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इनका हम कल्चर करते हैं ब्रैकिश वाटर में। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में और ब्रैकिश वाटर में क्या फ़र्क होता है? जो फ्रेश वाटर होता है रिवर्स में, पोन्ड्स में, ठीक है, और यही वाटर जब हमारे सीज में जाके मिलता है तो एस्टरीज से, तो वहाँ पे जो है वाटर की क्वालिटी थोड़ी सी ब्रैकिश हो जाती है। तो इस तरह की जो है सलाइनिटी की कंडीशन बन जाती है। द एनिमल विच कैन लिव इन वाटर विद फ्लैक्चुएटिंग सलाइनिटी इज नॉन एज यूरी हेलाइन। तो उनको क्या बोलेंगे? यूरी हेलाइन, विच कैन टॉलरेट द ब्रैकिश वाटर कंडीशन और यू कैन से साल्ट कंडीशन। दोज आर नोन एज यूरी हेलाइन। ठीक है, उनको हम कहेंगे यूरी हेलाइन। तो इस तरह से जो है वो वाटर की फ्लैक्चुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फेजेस ऑफ फिश कल्चर। तो क्या है इसमें? द 3 मेजर फेजेस ऑफ फिश कल्चर। वन इज फिश प्रोपागेशन। सबसे पहले फिश को प्रोपागेट किया जाता है, ठीक है, दैट इज फिश प्रोपागेशन। देन उसके बाद क्या करते हैं? फिश कल्टीवेशन एंड देन फिश कंजर्वेशन। तो सबसे पहले फिश प्रोपागेशन करेंगे हम। वाई इट इज़ दैट फिश कल्चर इज सिनोनिमस टू फिश कल्चर या एक्वाकल्चर यू कैन से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसकी डिफरेंट फेजेस हैं। इसमें जो है अलग अलग टाइप की फ़िश को हम प्रोपागेट कर सकते हैं। फ़िश जो है डिफरेंट टाइप की फीडिंग हैबिट्स होती है उनकी, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन उनका कर सकते हैं। लाइक हर्बीवोर्स फिश होती हैं, कार्निवोर्स फिश होती हैं और ओमनिवोर्स फिश होती हैं। तो अगर हर्बीवोर्स की बात करते हैं तो इसमें कैनोसिस का एग्जाम्पल है, जो कि फ्राई एंड फिंगरलिंग पे फीड करती है। ये डायटम्स पे भी फीड करती है, ठीक है, और ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी डायटम्स वगैरह इन पे फीड करती है। ठीक है, देन अगर हम कार्निवोर्स की बात करते हैं तो एलोप्सोरस जो है वो स्मॉल फिशेस एंड क्रस्टेशियन पे ईट करती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो कि एनिमल्स या उनके फ्लैश को खाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स फिशेस। और कार्निवोर्स फिशेस जो हैं वो स्मॉल फिशेस या क्रस्टेशियन जो होते हैं उनको खाती हैं। ठीक है, और उसके बाद आती है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल हम लेते हैं मुगिल पर्सिया का। मुगिल पर्सिया जो है वो फ्राई
पे भी फीड कर सकती है, फाइटोप्लैंक्टन पे भी फीड कर सकती है, जू प्लैंक्टन पे भी फीड कर सकती है, इवन स्मॉल फिंगरलिंग्स पे। और ये जो अडल्ट है इट कैन फीड ऑन डायटम्स, ठीक है, कोपीपॉड्स, पॉलीचीड्स, ये इन चीज़ों को खा सकती है, तो इसलिए ये है ओमनिवोर्स। तो बच्चे तीनों का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, तीनों टाइप का। तो अब हम क्या करेंगे, फिश प्रोपागेशन करेंगे सबसे पहले। और प्रोपागेशन के लिए हमें क्या करना होता है, कलेक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें फ़िश के सीड्स को कलेक्शन करना होता है किसी भी नेचुरल रिसोर्स से। डिफरेंट वैरायटी ऑफ द फिशेस आर कलेक्टेड फ्रॉम देयर नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, अलग अलग वैरायटी को हम कलेक्ट करते हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज से। अगर सबसे पहले हम इसकी मुगल पर्सिया की बात करते हैं या मुगल टेडा की बात करते हैं, तो दे आर कलेक्टेड फ्रॉम टाइडल क्रीक्स एंड पूल ऑफ कॉन्टेई कोस्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसको यहाँ से वेस्ट बंगाल से कलेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद क्या करते हैं, मुगल पर्सिया इज़ कलेक्टेड फ्रॉम मल्ला एस्चरीज नियर पोर्ट कैनिंग एंड फ्रॉम महानदी एस्चरी ऑल्सो, ठीक है। और कैनोस का अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम एस्चरीज ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। एंड लेट्स कैरीफर्स इज कलेक्टेड फ्रॉम चिल्का लेक एंड हुगली रिवर एंड इंटरटाइडल पूल ऑफ सुंदरबंस, ठीक है। तो ये जो हैं हमें नेचुरल रिसोर्स हैं जहाँ से हम डिफरेंट टाइप की फिन फिशेज को कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद इनको जो है नेचुरल रिसोर्स से कलेक्ट करने के बाद प्रोपागेट करते हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड हो सकता है और इसमें आर्टिफिशियल मेथड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, फिश ब्रीड एंड स्पॉन इन इट्स नेचुरल साइकिल। अपनी जो है उनकी नेचुरल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जैसे फ़िश कॉमनली ब्रीड करती हैं और वहाँ से उनके सीड को कलेक्ट किया जा सकता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं उसके कलेक्शन के लिए भी, और उनको बंची जाल बोलते हैं जिससे उसको कलेक्ट किया जाता है। तो वो नेट डाल के और उससे हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड भी है इसका, जो नेचुरल मेथड से अगर ब्रीड नहीं करती हैं फिशेस तो उनको हम आर्टिफिशियल मेथड से भी ब्रीड करा सकते हैं। द फिश रिप्रोडक्शन इज़ मेड अहेड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स नेचुरल रिप्रोडक्टिव साइकिल और ड्यूरिंग नॉन स्पॉनिंग सीजन। अगर स्पॉनिंग सीजन नहीं होता है तो उस टाइम पे भी हम इनको आर्टिफिशियल मेथड से करवा सकते हैं। ये हम आगे आपको बताएंगे हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये हम आपको आगे करवाएंगे जब बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। फ़िश के जो है स्पॉनिंग के लिए हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा फ़िश कल्टीवेशन। फ़िश कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो हम फ़िश कल्टीवेशन करने के लिए क्या करेंगे, मेथड्स, अलग अलग मेथड हैं इसके लिए। नंबर 1 है फ़िश पेन मेथड। पेन मेथड्स में हमारे पास बड़े बड़े पेन होते हैं जिनको हम अलग अलग जगह पे फिक्स कर देते हैं। यू कैन से इनको हम रिवर में भी इनको फिक्स कर सकते हैं या कोई भी वाटर का जो नेचुरल रिसोर्स है वहाँ पे इसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो फ़िश पेन मेथड होता है ये। देन फ़िश पॉन्ड मेथड भी होता है जिसमें कि हमने बहुत सारे डिफरेंट पॉन्ड बनाए हुए होते हैं। ये फ़िश फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा मेथड होता है और इनको हम नेचुरल रिसोर्सेस में भी कर सकते हैं, जैसे ओपन वाटर मेथड होता है। तो किसी भी रिवर या किसी भी पॉन्ड को हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, हम इंड्यूस ब्रीडिंग कराते हैं। इंड्यूस ब्रीडिंग में क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कल्चर करने के लिए सबसे पहले हमने कलेक्शन किया, सेकंड नंबर पे इंड्यूस ब्रीडिंग कराते हैं उसकी। इंड्यूस ब्रीडिंग में क्या करेंगे, द इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिन फिशेज इज नॉट एज वेल डेवलप्ड एज इन केस ऑफ कल्टिवेटेड फ्रेश वाटर फिशेस।
जो फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं उनमें अच्छे से डेवलप्ड होती है इंड्यूस ब्रीडिंग, सब करवाते रहते हैं कॉमनली, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिन फिशेज ब्रीड नेचुरली इन द सी। ठीक है, जो फिन फिशेज हैं वो नेचुरली सी वाटर में ब्रीड करती रहती हैं। अमंग द फिन फिशेज द इंड्यूस ब्रीडिंग इज स्टार्टेड इन मुगिल स्पीसीज। अगर मुगिल स्पीसीज की बात करते हैं तो उसमें जो है इंड्यूस ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाइपोफाइजेशन इज परफॉर्म्ड टू गेट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स। तो इसमें क्या कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम? हाइपोफाइजेशन। हाइपोफाइजेशन जो है हम नेक्स्ट जो हमारा कल्चर आएगा आगे बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स, उसमें हम आपको डिटेल में हाइपोफाइजेशन भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्पॉनिंग। स्पॉनिंग ऑफ कैनोस इज अटेन्ड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्पॉनिंग में। किसमें? कैनोस की जो स्पीसी हैं। कैनोस किस टाइप की होती है? कैनोस जो है वो हमने बताया आपको कि हर्बीवोरस फिश होती है। ठीक है, देन क्या इसके बाद हम क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ स्पॉन एंड स्टॉक्स। स्पॉन और स्टॉक को हम मेंटेन करके रखते हैं। कैसे करके रखेंगे? द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट इन राउंड प्लास्टिक टैंक्स ऑफ 0.5 to 1 टन कैपेसिटी। जो है काफ़ी बड़े बड़े ये प्लास्टिक टैंक लगा दिए जाते हैं। द स्टैग्नेंट वाटर टैंक्स आर केप्ट वेल इरेटेड एंड इन द फॉलोइंग वाटर टाइप टैंक्स। ठीक है, जो बहता हुआ पानी होता है उसमें ये लगा दिए जाते हैं, जिसमें कि हवा भी अच्छे से पास होती रही। ये आप इसमें देख रहे हो डिफरेंट टाइप के जो हैं, इसमें इरेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। तो देन द स्टैग्नेंट वाटर टैंक्स आर केप्ट वेल इरेटेड। ठीक है, एंड 2 to 3 conical hatching nets are hang in water and their tail ends are connected with plastic pipe to supply continuous upward flow of fresh sea water। ठीक है, और उसमें जो है हम उसका नेचुरल इन्वायरमेंट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा उसमें सी वाटर भी ऐड करते रहते हैं। तो इनके लिए जो है ये हमने मेंटेन कर लिया, स्टॉक को भी मेंटेन कर लिया। तो इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, जो प्रिकॉशन अगर हम नहीं करेंगे तो फ़िश कंजर्वेशन जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फ़िश मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हैचिंग शुड ऑकर इन टैंक विद इरेटेड वाटर। इरेटेड वाटर में होनी चाहिए, जैसे कि ये हमने दिखाया आपको कि इसमें जो है ये इरेशन प्रॉपरली होती है। तो इस तरह के जो हैं वाटर टैंक इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दीज शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग। इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग जो हैं उनको एकदम से नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। नेक्स्ट है सीजन एंड स्टेबल सी वाटर शुड बी यूज्ड फॉर रेयरिंग। ठीक है, सीजनड एंड स्टेबल सी वाटर इस्तेमाल किया जाना चाहिए रेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सट्रीम चेंजेस इन वाटर टेम्परेचर एंड क्वालिटी शुड बी अवॉइडेड। देखो एकदम से चेंजेस अगर टेम्परेचर में और वाटर क्वालिटी में आएगा तो फ़िश को सर्वाइव करने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उनको अच्छे से सही इन्वायरमेंट देने के लिए हम ज़रूरी है कि उनका जो टेम्परेचर है और क्वालिटी ऑफ वाटर है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है टू डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस द सूटेबल फूड शुड बी सप्लाइड। तो उनको अलग अलग स्टेज पे, जैसे फ़िश की फ्राई हैं, फिंगरलिंग्स हैं और मैच्योर फिशेज़ हैं, तो उनको जो है अलग अलग फूड की रिक्वायरमेंट होती हैं और उन्हीं के हिसाब से उनको फूड हमें प्रॉपरली प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्रस्टेशियन कल्चर। सो थैंक यू गाइस।